लास्ट लेक्चर के माध्यम से आपने एक्सटर्नल जेनेटिलिया के बारे में स्टडी किया था और हम उम्मीद करते हैं कि जो एक्सटर्नल जेनेटिलिया है वो टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। और यदि यहाँ तक के टॉपिक में कहीं भी आपको कोई कंफ्यूजन लगता है ना, फिर आप उसे हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर आप हमें कमेंट करें, हम फिर उसका जो है अगले लेक्चर के माध्यम से हम उसको जो है क्लियर कर देंगे। आइए जो आज का जो टॉपिक है हम उसको देखते हैं। आज का जो टॉपिक है मेमोरी ग्लैंड। हालांकि मेमोरी ग्लैंड जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से कंप्लीटली डिफरेंट पैलेस पर होता है, अलग जगह पर होता है, लेकिन चूंकि सेक्सुअल एक्टिविटी में इसका एक मेजर रोल होता है, इसलिए इसको भी हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही एक बहुत ही अहम हिस्सा मानते हैं। आइए इसके बाद की हम बात कर लेते हैं। मेमोरी ग्लैंड को हम पॉइंट वाइज स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए ये क्या होता है, वन पेयर होता है। कितना होता है, वन पेयर होता है और ब्रेस्ट रीजन में होता है। इसके बाद की हम बात कर लेते हैं, इट इज मॉडिफाइड। ये क्या होता है, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। ये क्या होता है, पसीने की ग्रंथि का जो होता है मॉडिफिकेशन होता है। ध्यान रहे इस बात का। ये जो है कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो मेमोरी ग्लैंड्स होता है किस ग्लैंड का मॉडिफिकेशन होता है, तो स्वेट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन होता है, ध्यान रखिएगा। अब आइए हम बात कर लेते हैं, इसमें जो होता है ग्लैंडुलर टिश्यूज होते हैं। ग्लैंडुलर टिश्यूज और फैट होते हैं। क्या होते हैं, फैट्स होते हैं। देखिए यहां से ये बातें स्पष्ट हो रहा है कि ग्लैंडुलर है, इसका मतलब है कुछ न कुछ सेक्रेट करता होगा, सेक्रेटरी नेचर का होता होगा। दैट्स व्हाई हमने क्या बोला, इसको हमने ग्लैंडुलर बोला है। हम देखते हैं क्या सेक्रेट करता है। आइए आपने पढ़ा होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस आपने पढ़ा होगा, लैक्टेशन। हमने आपको इस चैप्टर के शुरुआत में ही बताया था लैक्टेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ मिल्क फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड, दैट इज कॉल्ड एज लैक्टेशन, है ना। मेमोरी ग्लैंड से मिल्क के सेपरेशन के प्रोसेस को हम क्या करते हैं, लैक्टेशन करते हैं, है ना। आफ्टर पार्चुलेशन, जब पार्चुलेशन का प्रोसेस हो जाता है, आफ्टर पार्चुलेशन जब पार्चुलेशन हो जाता है तो पार्चुलेशन के जो ठीक बाद जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसको न्यूट्रिशन यहीं से प्राप्त होता है। इसी लैक्टेशन के माध्यम से जब मिल्क का सेपरेशन होता है तो उसी मिल्क को सक करके ये क्या करता है, न्यू बॉर्न बेबी वहां से अपने आप को फीड करता है ना। ये बातें ध्यान रखनी है आपको, इसमें कुछ विशेष नहीं है। सबसे पहली बात ध्यान रखनी है, वन पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स होगा इन फीमेल सिस्टम। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, ये एक प्रकार का मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स है, आप लिख सकते हैं इसको डिटेल में, इट इज ए टाइप ऑफ मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स। इसके बाद इट हैज ग्लैंडुलर टिश्यूज एंड फैट्स। इसमें इसके माध्यम से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस का परफॉर्मेशन होता है, इसको हम बोलते हैं लैक्टेशन। लैक्टेशन के माध्यम से मिल्क सेक्रेट होता है। पार्चुलेशन के ठीक बाद क्या होता है, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है वो यहाँ से अपने आप को फीडिंग प्राप्त करता है, अपने आप अपने जो है न्यूट्रिशन प्राप्त करता है यहाँ से, है ना। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। आइए इसके बाद हम बात कर लेते हैं, अब कुछ टर्म्स को आप पहले समझ लें, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, है ना। ये जो चार्ट हमने यहाँ पर लिख रखा है ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि आप इस सीक्वेंस को समझ लेते हैं, इस सीक्वेंस को समझने के बाद फिर इस डायग्राम को भी आप इजी वे में समझ जाओगे। ये सीक्वेंस है, जिस तरह से आपने देखा था टेस्टिस में सबसे पहले आपने क्या निकाला था, वहां पर आपने देखा था कि 250 कंपार्टमेंट्स होते थे और प्रत्येक कंपार्टमेंट्स को आपने कहा था टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। उसी तरह से यहाँ पर भी प्रत्येक मेमोरी ग्लैंड में इस मेमोरी ग्लैंड हैज, आप यहाँ से देख सकते हैं इस मेमोरी ग्लैंड हैज। प्रत्येक मेमोरी ग्लैंड में क्या होता है, 15 to 20, कितना होता है बाबू, 15 to 20 क्या होता है, मेमोरी लोब्स होते हैं। प्रत्येक मेमोरी ग्लैंड्स में 15 से 20 जो होता है लोब होता है और प्रत्येक लोब को हमने क्या कहा है, मेमोरी लोब्स कहा है। इसके बाद की हम बात कर लेते हैं एल्वेओलाई। प्रत्येक लोब में क्या होता है, क्लस्टर ऑफ सेल्स होता है। जिस तरह से आपने लंग्स में देखा होगा कि लंग्स में क्या होता है, क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं इस ढंग से, है ना। तो उसी तरह से यहाँ पर भी क्या होता है, मेमोरी एल्वेओलाई होता है। लंग्स केस में हमने इसको क्या बोला था, एल्वेओलाई बोला था। लंग्स केस में इसको हमने क्या बोला था, एल्वेओलाई बोला था। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी एल्वेओलाई ही कहलाएगा, लेकिन चूंकि इस तरह के जो एल्वेओलाई है वो कहाँ प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट है आपके मेमोरी में, मेमोरी ग्लैंड्स में प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई कॉल्ड एज मेमोरी एल्वेओलाई। अब इसकी बात की बात कर लेते हैं, मेमोरी एल्वेओलाई जो होता है अपने ट्यूबुल्स के माध्यम से, इसका जो अपना ट्यूब होता है उस ट्यूबुल्स के माध्यम से कहाँ ओपन होता है, मेमोरी डक्ट में ओपन होता है। और प्रत्येक मेमोरी डक्ट जो होता है फिर आगे चल करके ओपन होता है, ये कहाँ ओपन होता है, एक वाइडर पार्ट में,
इस वाइडर पार्ट को हम लोग कहते हैं एम्पुला। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एम्पुला। ध्यान रखिएगा, फैलोपियन ट्यूब में भी एम्पुला होता है और यहाँ पर भी एम्पुला होता है, लेकिन दोनों का अलग अलग काम है। अब इसके बाद की बात कर लेते हैं। प्रत्येक फिर एम्पुला जो होता है वो ओपन होता है लैक्टिक फ्लूइड डक्ट के माध्यम से, निपल के माध्यम से बॉडी के आउटसाइड जो होता है वो ओपन हो जाता है। आइए इसी सीक्वेंस को हम इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले ये देखिए इंटरनल पोर्शन है, जहां पर रिब्स से आप जानते हैं ब्रेस्ट वाले रीजन में, थोरेसिक रीजन में क्या होते हैं? रिब्स होते हैं, और ये दो रिब के बीच का जो है मसल्स आपको दिख रहा होगा। अब आइए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इस साइड में जो है आपको ये जो रेड वाला पोर्शन है, रेड वाले पोर्शन के ऊपर वाले भाग में और नीचे वाले भाग में भी आपको क्या दिख रहा होगा? दिस पार्ट इज नोन एज फैट। ये क्या है? यहाँ पर कुछ फैट्स यहाँ पर डिपोजिट है ना। अब आइए यहाँ पर भी नीचे भी देख लीजिए, यहाँ पर भी क्या है? फैट डिपोजिट है। अब आइए जो रेड वाले पोर्शन है इसके अंदर की बात कर लेते हैं। रेड वाले पोर्शन के अंदर में आपको क्या दिख रहा होगा? इस ढंग से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर लोब्स हैं, कई लोग हैं, और इस लोब की जो संख्या होती है 15 से 20 होती है, 15 to 20 होता है। तो आप यहां से लिख सकते हैं दिस इज कॉल्ड एज मेमोरी लोब। ये क्या है आपका? मेमोरी लोब हो गया। इसकी संख्या कितनी होती है? 15 से 20 होती है, ध्यान रखिएगा। अब आप क्या देख रहे हैं? प्रत्येक मेमोरी लोब में क्या दिख रहा है? प्रत्येक मेमोरी लोब में आपको दिख रहा है क्लस्टर ऑफ सेल्स, कोशिकाओं के सेल के गुच्छे आपको दिख रहे हैं। एंड दिस इज नोन एज, इसको हम लोग बोलते हैं एल्वेलॉय। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एल्वेलॉय बोलेंगे। आइए थोड़ा सा एल्वेलॉय को हम देखते हैं। यदि ये एल्वेलॉय है ना, यदि एल्वेलॉय है, इस एल्वेलॉय के इंसाइड में कुछ कैविटी है, यहाँ पर एक खाली स्थान है, कैविटी है, और इसी कैविटी को हम लोग कहते हैं ल्यूमेन। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ल्यूमेन कहते हैं। आप जो यहाँ पर स्ट्रक्चर देख रहे हैं ब्लैक कलर का, सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर है, जिसका अपना ट्यूबुल्स है। ये इसका अपना ट्यूबुल है, जिसके माध्यम से ये आगे की ओर प्रोसीड करता है। इस ल्यूमेन में क्या होता है? एल्वेलॉय के माध्यम से मिल्क को सेपरेट किया जाता है, और इसी ल्यूमेन में मिल्क जो होता है स्टोर होता है। इसका मतलब ये हो गया कि मेमोरी लोब्स में, प्रत्येक मेमोरी लोब्स में क्या होंगे? ढेर सारे एल्वेलॉय होंगे, और फिर प्रत्येक एल्वेलॉय जो होता है अपने ट्यूबुल्स के माध्यम से आगे चल करके ओपन होता है, एक डक्ट में ओपन होता है, जिस डक्ट को हम लोग बोलते हैं मेमोरी डक्ट बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मेमोरी डक्ट। इसको हम क्या बोलेंगे? मेमोरी डक्ट बोलेंगे। अब इसके बाद की बात कर लेते हैं। फिर प्रत्येक कई जो मेमोरी डक्ट होता है वो कॉमनली क्या होता है? एक वाइडर पार्ट में ओपन होता है, और इस वाइडर पार्ट को हम लोग कहते हैं एम्पुला। दिस इज कॉल्ड एज एम्पुला। ये क्या कहलाएगा? ये एम्पुला कहलाएगा, है ना? ये कहलाएगा एम्पुला। एम्पुला इज वाइडर पार्ट। एम्पुला क्या होता है? वाइडर पार्ट होता है। और फिर एम्पुला जो होता है आगे चल करके खुलता है लैक्टिफेरस डक्ट के माध्यम से, बॉडी के आउटसाइड खुलता है। दिस इज कॉल्ड एज लैक्टिफेरस डक्ट। हम लोग क्या कहेंगे? लैक्टिफेरस डक्ट कहेंगे। और ये लैक्टिफेरस डक्ट के माध्यम से फिर ये सबसे जो लास्ट टिप वाला पार्ट होता है, दिस इज कॉल्ड एज निपल। निपल के माध्यम से फिर क्या होता है? बॉडी के आउटसाइड ओपन होता है। और यहाँ पर एक डार्क कलर का पार्ट होता है, सर्कुलर पार्ट। इस नीचे वाले पार्ट को हम यहाँ पर लिखते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एरियोला। इसको हम क्या बोलेंगे? एरियोला बोलेंगे, है ना? तो ध्यान रखिएगा इस बात का। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है? आपको याद ये रखना है कि प्रत्येक मेमोरी ग्लैंड्स में क्या होता है? 15 to 20 लोब्स होते हैं, एंड each lobe is called as memory lobe, and each lobe has many cluster of cells that is known as memory alveoli, and memory alveoli has cavity or lumen in which milk is stored. After that, memory alveoli opens into memory duct, and further it opens into ampulla. It is a wider part. Further, ampulla opens into lactiferous duct, which opens outside the body to the nipple, है ना? और यहीं से फिर बेबी क्या करता है? इसी पार्ट को, निपल वाले पार्ट को सक करके यहाँ से न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। ये सारे कुछ स्ट्रक्चर्स हो जाते हैं, कुछ आपके जो है फिजियोलॉजी हो जाते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है। अब आइए यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर इस मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर जो भी टिश्यूज होते हैं, वो टिश्यूज का जो टाइप होता है वो होता है ग्लैंडुलर टिश्यू। ध्यान रखिएगा, जहां पे भी सेक्रेटरी नेचर का कुछ भी सेक्रेट हो रहा है, कुछ भी सब्सटेंस सेक्रेट हो रहा है, चाहे वो हार्मोन हो या एंजाइम, वहां पर जो टिश्यूज होते हैं वो होते हैं ग्लैंडुलर टिश्यूज। वो क्या होते हैं? ग्लैंडुलर टिश्यू। और ग्लैंडुलर टिश्यूज ही जनरली क्या होता है? सेक्रेटरी नेचर का होता है। दैट्स व्हाई इट हैज
ग्लैंडुलर टिश्यू, इसमें क्या होंगे ग्लैंडुलर टिश्यूज होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि इन तमाम बातों को आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। एक बार हम फिर से इसको रिकॉर्ड करते हैं। हमने आपको बताया मेमोरी ग्लैंड्स होता है। मेमोरी ग्लैंड्स क्या होता है, एक तरह का मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स होता है। और फिर क्या होता है, ये वन पेयर ऑफ होता है, एक जोड़े में होते हैं। फिर हमने आपको बताया कि मेमोरी ग्लैंड्स होता है, मॉडिफिकेशन होता है स्वेट ग्लैंड का, और इसके साथ साथ फिर हमने आपको बताया ग्लैंडुलर टिश्यूज होते हैं इसमें, और फैट्स होते हैं। फंक्शन क्या होता है, लैक्टेशन का फंक्शन होता है, मिल्क सेपरेट करता है। आफ्टर पार्चुरेशन, जन्म के बाद बच्चे का जब जन्म हो जाता है तो न्यू बॉर्न बेबी जो होता है वो यहाँ से फीड करता है, अपने आप को न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। फिर हमने आपको बताया कि जितने भी प्रत्येक मेमोरी ग्लैंड्स में क्या होते हैं, 15 से 20 लोब होते हैं, और प्रत्येक लोब में क्या होता है, एल्वेओलाई होते हैं जो कि क्लस्टर ऑफ सेल्स होता है। और प्रत्येक एल्वेओलाई में क्या होता है, मिल्क का सेक्रेशन होता है जो कि उसके ल्यूमेन में स्टोर रहता है। इसके बाद की बात कर ले, एल्वेओलाई ओपन होगा मेमोरी डक्ट में, मेमोरी डक्ट ओपन होगा एम्पुला में, एम्पुला के माध्यम से फिर एक्टिव फेस डक्ट में, और फिर निपल के माध्यम से बॉडी के आउटसाइड ये यहाँ से मिल्क का सेक्रेशन होगा। अब देख पा रहे हैं ये आपका एल्वेओलाई हो गया, ये आपका लोब हो गया आपका सबसे पहले। लोब के अंदर में है एल्वेओलाई, फिर एल्वेओलाई आपको ओपन हो रहा है डक्ट के माध्यम से, कहाँ ओपन हो रहा है, एम्पुला में, और एम्पुला ओपन हो रहा है रेक्टिफिकेस डक्ट के माध्यम से, कहाँ ओपन हो रहा है, निपल के माध्यम से बाहर ओपन हो रहा है। तो आज का जो लेक्चर है, इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। और हाँ, इसका जो नोट्स है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से इसको लिख सकते हैं, है ना। बस आप यहाँ से समझ लीजिए इन सारी बातों को। आप लिखने की बात है, लिखने की बात आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वहां आप लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इन तमाम बातों को आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। यदि किसी भी पॉइंट में आपको कहीं भी दिक्कतें आती हैं तो आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उस पॉइंट्स को आगे अगली क्लास में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। That's enough for today. Till then, take care and be happy, be safe.